सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 219 नंबर का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल होने वाला है वो होने वाला है लेबनीज लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लेबनीज लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है ना नॉलेज, जीरो नॉलेज है, तो मान के चलिएगा ये क्वेश्चन जो है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होने वाला है। इससे ज्यादा बेसिक आपको लेबनीज लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके, सो यहां से आप सीख सकते हो लेबनीज लीनियर इक्वेशन को किस तरह से यूज में लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं तो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है जिस फॉर्मेट में, ये ऑलरेडी लेबनीज लीनियर इक्वेशन के ही फॉर्मेट में गिवन है। जो कि हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस में p दैट इज फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू q दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पे अगर आपके पास में dy बाई डी एक्स की फॉर्म में गिवन है, मीन्स y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन गिवन है, तो p एंड q जो आपके पास में फंक्शंस है ये भी x के ही फंक्शंस होंगे। ओके, अब यहाँ पे तो मेरे पास में 1 है, तो मैं मान के चल सकता हूं कि ये मेरे पास में 1 भी काम कर जाएगा। एंड जिसकी बात करूं, अगर मैं q की बात करता हूं तो यहाँ पे q भी मेरे पास में फंक्शन ही है x का। ओके, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए ये dy बाई डी एक्स में फॉर्म ना होता, ये dx बाई डी वाई में फॉर्म होता, तो dx बाई डी वाई में अगर हमारे पास फॉर्म होता तो यहाँ पे x का विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मेरे पास में p फंक्शन किसका होता, y का, एंड मल्टीप्लाई किससे होता, x से, इज इक्वल टू q दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ y। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास में dy बाई डी एक्स की फॉर्म में गिवन है। ये तो हुई फॉर्मेट की बात। अब बात करते हैं ये 3 स्टेप में हमारे पास में सॉल्व होता है। तो तीनों स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना रहता है p एंड q की वैल्यूज क्या क्या है। तो p की वैल्यू मेरे पास 1 है एंड q की वैल्यू मेरे पास में क्या है, e टू दी पावर x। ओके, अब जो स्टेप सेकंड होता है वो हमें कैलकुलेट करना रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है e टू दी पावर p का हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास में p की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, जो कि एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में जब 1 का करेंगे तो x ही आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है निकल के e टू दी पावर x। एंड जो मेरे पास फाइनल स्टेप होगा वो मेरे पास में क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लेबनीज लीनियर इक्वेशन। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लेबनीज लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास में dy बाई डी एक्स की फॉर्म में गिवन है ना क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो मेरे पास में y से मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड यहाँ पे q का इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में प्लस में c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। एंड अगर यही चीज आपके पास में dx बाई डी वाई होता आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होता। ओके, एंड ये जो हमारे पास x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है ये y के रेस्पेक्ट में होता, क्योंकि जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में कही थी कि यहाँ पे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी p को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। एंड यहाँ पे जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो मेरे पास में q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जो मल्टीप्लिकेशन है इसको भी हमें x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। ओके, और सेम चीज वाइसा वर्सा इसके लिए भी एप्लीकेबल होती है कि अगर मेरे पास में dx बाई डी वाई की फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड कंप्लीट सॉल्यूशन में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई एंड अगेन यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से अगर मैं अब इनकी वैल्यूज रखना स्टार्ट करूं तो मेरे पास में y के साथ में आ जाएगा e टू दी पावर x, एंड e टू दी पावर x को हमें e टू दी पावर x के साथ मल्टीप्लाई करके x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए e टू दी पावर x को अगर मैं t कंसीडर कर लेता हूं, बोथ साइड जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे dx को हमें एलिमिनेट करना है, विद रेस्पेक्ट टू x हमें जब डिफरेंशिएशन करना है तो e टू दी पावर x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ से e टू दी पावर x dx मेरे पास में dt हो जाएगा, एंड e टू दी पावर x की जगह मुझे t रखना है। e टू दी पावर t का हमें t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, e टू दी पावर t ही मिलेगा। एंड देन फाइनल स्टेप में मुझे t की जो वैल्यू मैंने कंसिडर की थी वो वैल्यू इसको वापस से लौटा देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आएगा लेबनीज लीनियर इक्वेशन का y मल्टीप्लीकेशन e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस में c। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।